गुड इवनिंग बच्चों, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो जीव विज्ञान से संबंधित है, बायोलॉजी से संबंधित है। ऐसे बच्चे जो 10 में हैं, 12 में हैं या फिर 6, 7, 8 में हैं, या जो बच्चे इस साल बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आप समझने चल रहे हैं, आपको हम बताने चल रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का संरचनात्मक वर्णन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कक्षा 10 वालों के लिए, कक्षा 12 वालों के लिए, 6, 7, 8 वालों के लिए भी। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया का संरचनात्मक वर्णन कीजिए। तो कैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे, चलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि इतना इजी वे, इतना सरल तरीका कि आप भी माइटोकॉन्ड्रिया बड़े आसानी से बनाएंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के बाद उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन करना होता है, क्या जानकारी है, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी अगर हम वो आपको बता दें और आप नोट कर लीजिए या उसको समझ लीजिए तो आपको निश्चित रूप से परीक्षा में जो भी नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर आपके पक्का हो जाएगा। तो बिना देखे जाइएगा मत, अगर आप मेरे वीडियो पे आ चुके हैं इसे पूरा करके जाइए। और आप बच्चे हैं, अगर 10 में हैं, 12 में हैं, 6, 7, 8 के हैं, तो आपको ये कुछ ना कुछ नंबर दे के जाएगा हर एग्जाम में। चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। सबसे पहले बनाने की हम कला देखेंगे। देखिए, एक अंडाकार एक संरचना बना लीजिए, पहले अंडा की तरह संरचना, ठीक है, एक अंडे की तरह संरचना बना लीजिए। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। इसके बाद आप या कहीं से भी शुरू कीजिए दोहरा एक लाइन बनाने का, और बनाते बनाते ना एक उंगली जैसा उभार देते चले जाइए इस तरह से, और फिर से घुमाइए, फिर उसी तरह से आइए, थोड़ा दूर आने के बाद फिर से एक उभार दीजिए, और फिर उभार देने के बाद फिर नीचे की तरफ आइए, और फिर से ऐसे ही आगे बढ़िए, फिर एक उभार दीजिए। देखिए कितना आसानी से बनता चला जा रहा है। फिर आइए और एक लाइन खींचते जाइए, और फिर एक उभार दीजिए, फिर उसके बाद फिर घुमा दीजिए, फिर नीचे आइए, फिर ऐसे उसी लाइन से घूमते जाइए इस तरह से, फिर एक उभार दीजिए और फिर घुमा दीजिए नीचे की तरफ। नीचे जाकर फिर से ऐसे ही घुमाना है, फिर घूमते घूमते आइए, फिर एक उभार दीजिए, फिर ऐसे जाइए, फिर एक बार जहां से उठाए थे वहां पर भी ऐसे उभार दे देंगे और जाकर मिला देंगे। ये देखिए आपका तैयार हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना। अब क्या करना, अब देखिए एक एक ठो इसके अंदर क्रिस्टी बना देते हैं। ये हो गया इसकी क्रिस्टी। अब इसके अलावा 3 3 और 3 3 4 4 5 5 जैसा आपको अच्छा लगे, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं, इतना बना दीजिए इस तरह से। सभी बच्चे ऐसा कर लेंगे। बड़े आसान तरीके से बता रहे हैं आपको, एकदम सरल तरीका है, इससे सरल तरीका आपको नहीं मिलेगा। इतना आसान तरीके से आपका बन जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया देख लेंगे, देखते ही देखते माइटोकॉन्ड्रिया तैयार हो जाएगा, देखते ही देखते आपका माइटोकॉन्ड्रिया तैयार। अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ डीएनए टाइप का ऐसे बना देते हैं, डीएनए आरएनए, और इसमें मैट्रिक्स भर देंगे, मैट्रिक्स भर देंगे। देखिए ये है मैट्रिक्स। अभी इसका नामकरण भी कर देते हैं। देखिए अब इसका नामकरण कर दीजिए। ये बाह्य परत, बाह्य परत, ये आंतरिक परत, आंतरिक परत, और ये क्रिस्टी, क्रिस्टी, ये स्टाल, और ये मैट्रिक्स, और ये डीएनए,
ठीक है, इस तरह से आप पूरा इसको बना लेंगे। समझ में आ गया कि कैसे बना? बड़े आसान तरीके से एक बार फिर मैं बता दे रहा हूं। आप पहले एक अंडाकार संरचना बना लीजिए, उसके बाद कहीं से आप उठाइए, एक ऐसे ही उभार देते हुए आप घूमते जाइए, उभार देते जाइए, एक ही लाइन पकड़े हुए आप घूमते जाइए, बस घुमाते जाइए। इस तरह से आप घुमाते जाएंगे और आपका तैयार हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इस तरह से देखा कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया कितने आसान तरीके से मैंने बना दिया और इसकी संरचना, इसका नाम भी मैंने लिख दिया। तो चलिए आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अब बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी। ठीक है, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? अगर आपको लिखना पड़ा तो पहले तो आप लिखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक अंग है, कोशिकांग है। इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यानी कि बहुकोशिकी जीवों में पाए जाने वाले एक कोशिका का अंग है, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। जानते हो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे एक और नाम भी दिया जाता है, जिसका नाम है पावर हाउस, यानी कि ऊर्जा का गृह। क्यों ऐसा नाम क्यों दिया गया है? उसका भी एक रीजन है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसी के अंदर हमारी सारी जो पावर होती है वो कैद रहती है। यानी हम जब खाना वाना खा लेते हैं, जब कोई न्यूट्रिएशन हमारे अंदर जाता है, हमारी कोशिकाएं उसे ग्रहण कर लेती हैं। कोशिकाओं में यही कोशिकांग है जहां पे ये सारा हमारा एनर्जी कैद रहता है। यही मेरी सारी एनर्जी लेकर बैठा रहता है। यानी हर लोगों की, हर जीवों की पूरा एनर्जी, जितना भी हम खाते पीते हैं ताकत वाला चीज, खाना पीना, चावल दाल फल फूल जो भी हम खाते हैं, उसकी सारी एनर्जी चली जाती है, इसमें जाकर जमा हो जाता है। अब हम कुछ भी काम करने चलते हैं तो जो एनर्जी हमको चाहिए यहीं से हमको मिलता रहता है। यानी एक तरह से समझ लीजिए कि हमें जब एनर्जी चाहिए तो हमारा माइंड बोलता है कि आप अब एनर्जी दीजिए, इनको एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये जो पीयूष ग्रंथि होता है वो इनको एक सूचना देती है और ये एनर्जी हमारा देना शुरू करते हैं। देखिए जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा एनर्जी लग रहा है, तो यहीं से एनर्जी आ रही है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो सारा एनर्जी यहीं से आता है। ठीक, तो अब देखिए, तो ये हो गया कि ये जो कोशिका है ये कहाँ पाया जाता है? बहुकोशिकीय जीवों में जो यूकैरियोटिक होते हैं। अब अच्छा ये देखिए, इसको खोजा कौन? इसके 3 वैज्ञानिकों का नाम इसमें आता है। सबसे पहले तो कोलिकर का नाम आता है, जो कीटों की मांसपेशियों में इसे देखा था। कब देखा था? 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में इसे कोलिकर ने कीटों के मांसपेशियों में देखा। फिर इसके बाद क्या हुआ? वो तो खाली देख ही चुके थे, लेकिन इसके बाद जो थे एक अल्टमैन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जब इसको देखा तो इसका कुछ वर्णन भी किया। अल्टमैन ने 1890 में इसका वर्णन किया, इसके बारे में कुछ बताया, और फिर भी नाम उन्होंने नहीं दिया। फिर तीसरे वैज्ञानिक आए 1898 में, जाकर इसका नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। वो कौन थे? उनका नाम बेंद्रा था। बहुत लोग उसे बेंडा कहते हैं, लेकिन बेंद्रा या बेंडा जो भी कहिए, उनका ये नाम था। आप बेंद्रा भी लिख सकते हैं, बेंडा भी लिख सकते हैं। तो 1898 में जाकर इसका नाम पड़ा माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो जानकारी मैंने आपको दिया, आप इसे लिख देंगे और ये बना देंगे, तो आपको जो भी जितने भी नंबर का ये क्वेश्चन होगा, हमें उम्मीद है 3 नंबर या 2 नंबर या 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।